हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डी एल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो हमने यहाँ स्टार्ट की थी लास्ट में एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने बात की थी कि इसमें एक न्यू ट्रेडर है जो अभी अभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहा है और उसके जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो पहले बहुत ख़राब रहते हैं। जैसा कि एक न्यू ट्रेडर के साथ होता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से प्रॉफिट कमाए और वो सब। उसके बाद उसे एज अ मेंटर रिच ट्रेडर मिलते हैं जिनके साथ इनकी बात होती है और फिर वन बाय वन करके वो मार्केट के बारे में लेसन सीखते हैं। तो यहाँ पर हम जो आज शुरुआत कर रहे हैं वो इन्हीं लेसन्स की कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम इसके पहले पार्ट साइकोलॉजी से। वी आर गोइंग टू लर्न द होल कंसेप्ट कंटेंट इन 3 पार्ट्स मेनली। हमने कहा था कि हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे, साइकोलॉजी, रिस्क, मैथडोलॉजी, जैसा कि इस बुक में सारे चैप्टर्स को डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट है साइकोलॉजी। तो आज हम साइकोलॉजी का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट स्टार्टिंग है इसकी वो कोटेशन से स्टार्ट होती है। न्यू ट्रेडर्स आर ग्रीडी एंड हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, रिच ट्रेडर्स आर रियलिस्टिक अबाउट देयर रिटर्न्स। अब यहाँ पर जब भी कोई पार्ट शुरू होता है तो वहाँ पर एक डिफरेंस बताया गया है एक न्यू ट्रेडर में और एक रिच ट्रेडर में, कि रिच ट्रेडर क्या करते हैं और न्यू ट्रेडर क्या करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो गोल्स के बारे में है, वो रिटर्न्स के बारे में है। तो न्यू ट्रेडर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जबकि रिच ट्रेडर के पास रियलिस्टिक रिटर्न्स के लिए गोल होते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं कि न्यू ट्रेडर ने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। न्यू ट्रेडर इज़ रेडी टू ट्रेड। अब उनके पास क्या क्या है न्यू ट्रेडर के पास? ही वॉच फाइनेंशियल न्यूज़, फॉलोज ट्रेडिंग गुरुज ऑनलाइन एटसेट्रा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नए ट्रेडर के तौर पर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ देखते हैं, कुछ ट्रेडिंग गुरुज हमें मिल जाते हैं ऑनलाइन जिनको हम सुन रहे होते हैं, वो हमें कॉल पुट्स देते हैं, वो हमें कोई प्रॉपर स्टॉक बताते हैं कि आप बाय कर लीजिए, आप सेल कर लीजिए। इस तरीके से उसने भी फॉलो किया। ही हैज़ एन अकाउंट टू ट्रेड एंड मनी इन इट। अब सबके पास ट्रेड करने के लिए अकाउंट होना चाहिए और उसमें पैसा होना चाहिए, तो उनके पास भी ऐसा था। ही हैड रीड अ फ्यू बुक्स ऑफ ट्रेडिंग लेजेंड्स। उसने कुछ किताबें पढ़ रखी थी ट्रेडिंग के बारे में, जो उसको लगा कि हाँ अभी मैं तैयार हूँ। ही वॉज गुड एट मैथ एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। उसे अपने मैथ्स पर बहुत भरोसा था कि उसकी कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी है, अगर वो ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हिज प्लान वॉज टू डबल हिज मनी एज क्विक एज ही कुड। उनका प्लान था कि वो अपने पूरे पैसे को डबल कर लेंगे जितना जल्दी वो कर सकें। लेकिन अब आता है नया पार्ट। जब मार्केट में वो एंटर करते हैं तो उनकी ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस कोई काम नहीं आती। उनका कोई एक्सपीरियंस, उनका कोई मैथ कैलकुलेशन, कोई न्यूज़, कोई ट्रेडिंग गुरु की एडवाइस, कुछ भी उनके काम नहीं आता और वो एक लॉस ले लेते हैं काफ़ी बड़ा। अब उनके माइंड में आता है कि मेरे जो नेक्स्ट डोर है वो एक रिच ट्रेडर रहते हैं, तो क्यों ना उनसे एडवाइस ली जाए, उनसे पूछा जाए कि मार्केट में प्रॉफिट बनाया कैसे जाए और किस तरीके से वो प्रॉफिटेबल है। तो वो उनके पास जाते हैं और बात करते हैं। अब उनके साथ क्या बात हुई है ये हम देखते हैं। हिज मीटिंग विद रिच ट्रेडर। तो रिच ट्रेडर उनको बताते हैं कि किस तरीके से आप मार्केट में पैसा कमाते हो, क्या क्या जर्नी रहती है एक न्यू ट्रेडर की रिच ट्रेडर बनने तक। स्पेशल मूवमेंट्स कम इन स्पेशल टाइम। अब जैसे कि न्यू ट्रेडर की एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अपना पैसा डबल कर लूँगा, तो वहाँ पर रिच ट्रेडर उन्हें बताते हैं कि स्पेशल मूवमेंट्स जो होती है, लाइक आपका पैसा डबल ट्रिपल करने वाली जो मूवमेंट होती है वो किसी स्पेशल टाइम में आती है, ना कि हर रोज़ आपको वो मिल जाएगी। द ट्रेंड मस्ट बी इन योर फेवर। ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में और आप उस स्टॉक को बाय करके बैठे हो, आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड को सिलेक्ट करना होगा। मार्केट विल टीच मैनी लेसन्स बिफोर गेटिंग प्रॉफिटेबल। आप प्रॉफिटेबल होने से पहले मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एसएल लेना है कि नहीं, आपकी ग्रीड कितनी है, आप कितना डर में जी रहे हैं, वो सब चीज़ें आप अपने आप को देख पाते हैं। गेटिंग रिच इज़ अ स्लो प्रोसेस नॉट अ फास्ट मूव। अब यहाँ पर जो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं तो अपना पैसा डबल या ट्रिपल कर लूँ कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको स्लोली उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, अपने रूल्स को फॉलो करना होगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, तभी आप रिच होंगे। योर फर्स्ट नीड इज़ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिस्टम। आपको सबसे पहले अपने ट्रेडिंग सिस्टम को बनाना होगा जो आपको एक अच्छी एक्यूरेसी दे, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप हो। ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अदर प्रोफेशंस। ट्रेडिंग में बाकी और प्रोफेशंस की तरह, फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम उसे टाइम देते हैं, हम बुक्स रीड करते हैं, हम एग्ज़ाम्स देते हैं,
हम जो भी सर्जरी है उसको परफॉर्म करते हैं, तभी हमें वो सारी चीज़ें आती हैं। सो एज़ ट्रेडिंग, इसमें आपको टाइम देना होगा, बुक्स रीड करनी होगी, बैक टेस्ट करना होगा, फॉरवर्ड टेस्ट करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको जानना होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसे समझना होगा, तभी आपको वो सब कुछ चीज़ें आएंगी और आप एक न्यू ट्रेडर से एक रिच ट्रेडर बन पाएंगे। गोल्स शुड बी सेट रियलिस्टिकली। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर सोच लिया कि मुझे अपने मनी को डबल करना है तो वैसा हो जाएगा। आपको ये देखना होगा कि मार्केट आपको क्या देने के लिए तैयार है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने गोल्स रियलिस्टिकली सेट करने होंगे, तभी उनको आप अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप लो कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब मार्केट आपको वो नहीं दे रही होगी। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस वर्सेस प्रॉफिट। अब यहाँ पर भी रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर के बीच का डिफरेंस दिखाया गया है। जो रिच ट्रेडर है वो ऑफकोर्स प्रोसेस को फॉलो करते हैं और जो न्यू ट्रेडर है वो ऑफकोर्स देखते हैं कि हमें किस तरीके से प्रॉफिट हो जाए। यू नीड टू फोकस ऑन अ साउंड स्ट्रैटेजी, सिस्टम एंड ट्रेडिंग प्लान, नॉट प्रॉफिट्स। Good trading will create your profits, but focusing on your profits will usually lead to bad trading. अब अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक अच्छा सिस्टम है, एक ट्रेडिंग प्लान है, तो आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है, प्रॉफिट्स पे नहीं। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, एक अच्छा सिस्टम है, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान है, तो वो खुद ब खुद आपको प्रॉफिट्स दे देगा। अगर आप प्रॉफिट्स पे ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आप बैड सिग्नल्स को ट्रेड कर रहे हों, आपको एक बार सिग्नल मिले और फिर आपको उसमें लॉस लेना पड़े। तो प्रॉफिट्स पे ध्यान मत दीजिए, अपनी प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। पीपल हु लुक फॉर इजी मनी इनवेरिएबली पे फॉर द प्रिविलेज ऑफ प्रूविंग कंक्लूसिवली दैट इट कैन नॉट बी फाउंड ऑन दिस अर्थ, जैसे लिवर्मोर। यहाँ पर देखिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ ईजीली मिल जाए, वो अपने आप को इतना अच्छा इस अर्थ पर नहीं पाते हैं, वो नहीं समझ पाते कि वो किस तरीके से करें, क्योंकि आपको हर एक चीज़ के लिए अपना टाइम देना ही होगा। नेक्स्ट वन इज़ रिच ट्रेडर्स टिप। इस बुक की सबसे खास बात है कि हर एक चैप्टर के एंड में रिच ट्रेडर्स टिप दी गई है ताकि आप उस पूरे चैप्टर को एक कंक्लूड कर सकें। माई स्टडी ऑफ प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड मनी मैनेजर्स leads me to believe that these are the high end of the average annual returns that a successful trader can expect. अब यहाँ पर देखिए कि उन्होंने स्टडी किया है प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर्स को, जो अच्छा मनी मैनेजर्स भी हैं, कि वो किस तरीके से अपनी एनुअल रिटर्न्स डिसाइड करते हैं और किस तरीके से उन्हें अचीव करते हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं, और उतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अचीविंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट रिक्वायर्स अ प्रूवन स्ट्रैटेजी दैट इज़ फॉलोड विद डिसिप्लिन। ऐसा रिज़ल्ट अचीव करने के लिए आप सोच रहे हो कि आपको 50% रिटर्न मिल जाए, 100% रिटर्न मिल जाए या 20% रिटर्न मिल जाए, तो उसके लिए आपके पास एक प्रूवन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसको आप अपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे, तभी आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं है कि मार्केट आपको प्रॉफिट दे दे। वो बाय लक हो सकता है, लेकिन वो भी ज़्यादा बार नहीं होगा, बिकॉज इट्स ऑल अपॉन प्रोबेबिलिटी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।